एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर को जन्नत सा बना कर ना एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन उस जन्नत नुमा घर को बनाने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से सिर्फ हमारे घर की क्लीनिनेस या मेंटेनेंस इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे घर की ऑर्गेनाइजेशन बहुत मैटर करती है। क्योंकि अगर घर में हर चीज़ अपने ठिकाने पे होगी ना, बिलीव मी, आपका आधे से ज़्यादा, मैं कहती हूँ 99% स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो जाता है और आप एक पीसफुल लाइफ अचीव करने में ना बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो जाते हो। तो बस आज कुछ यही टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अपनी लाइफ के साथ साथ अपने घर को भी कैसे ऑर्गेनाइज रखना है आपने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने लगी है। घर की ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगी कि देवरानी जेठानी के साथ कैसे आपने अपना बिहेवियर रखना है। इन शॉर्ट कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है। घर की ऑर्गेनाइजेशन तो चलती रहती है, लेकिन अपने साथ साथ आपने अपनी अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कैसे रखना है। तो बस आज यही फैक्टर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। साथ साथ आप लोग मेरी रूटीन भी जो जो है वो देखते जाएं। एज़ यूजुअल सुबह होते ही, आज जुम्मा था, सबसे पहले जुम्मा मुबारक सबको। अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ वैसे तो अल्लाह ताला के सारे दिन ही बाबरकत वाले हैं, बरकतों वाले हैं, लेकिन जुम्मे का दिन जो है वो बहुत ही फजीलत और बरकत वाला दिन है। और इसमें एक एडवाइस दूंगी मेरी प्यारी प्यारी शेरनियों को, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को ना, जुम्मे वाले दिन जो है ना सूरह कहफ पढ़ लिया करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ही टाइम मिले, ज़रूरी नहीं सुबह के टाइम पढ़ लें, जब भी टाइम मिले ना, दिन में किसी भी टाइम सूरह कहफ पढ़ लें। आपको पता है ये फितनों फसाद से हमें बचाएगी और इस सूरह कहफ की जितनी फजीलत है ना, नो डाउट। और एक जुम्मे का दिन जो है, इसकी फजीलत को मैं कहती हूँ, आप किसी भी कोटेशन को निकालें, किसी भी अहदीस को निकालें, आपको पता चल जाएगा इसकी कितनी फजीलत है। तो यहाँ पे जी मोहम्मद को भी मैंने रेडी कर दिया था। जुम्मे वाले दिन मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को ना शलवार कमीज़ पहनाओ, चाहे बेटा हो या बेटियाँ हो, ताकि ना वो अपने दीन के साथ थोड़ा रिलेट कर सकें। तो चाहे मेरा बेटा बहुत छोटा है, लेकिन आज मैंने फिर उसको ना वो देखे वेस्ट कोट भी पहना दी। ये छोटी सी पड़ी हुई थी मेरे पास, ये ना मुझे गिफ्ट मिला था, तो मैंने कहा चलो अब इतना हो गया कि इसको पूरी आ गई है, तो मैंने पहना दी। थोड़ी सी बड़ी थी, मैंने पहना दी है कि ठीक है, एक फीलिंग आती है। मुझे तो बहुत ही मतलब बच्चे प्यारे लगते हैं। शलवार कमीज़ अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपने दीन की क्या ही बात है भाई। और साथ खुस्सा पहना दिया उसको, मैं लेकर आई हुई थी, तो वो पहना के मैंने कहा चलो आज इसके साथ जुम्मा सेलिब्रेशन करती हूँ। जुम्मे की क्या सेलिब्रेशन है, वही है जो सुनते हैं हमारी, बस नाखून काट लिया करें जुम्मे वाले दिन, सुरमा लगा लिया करें, इत्तर लगा लिया करें, और घर घर भी महकता चहकता रहे और आप खुद भी साफ़ सुथरे रहें जुम्मे वाले दिन स्पेशली। क्योंकि हम औरतें ना जुम्मे का दिन ऐसा रखे करें, मैं जुम्मे वाले दिन बहुत कम काम कर रही होती हूँ, मैं इतना काम नहीं रखती, क्योंकि जुम्मे वाला दिन बहुत छोटा मुझे लगता है और इसमें इतने टास्क होते हैं ना। आप दुरूद शरीफ का वर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें जुम्मे वाले दिन। वैसे तो आपने पूरे वीक में ही करना है, लेकिन एक जुम्मा का दिन होता है ना, जिसमें आप ना स्पेशल इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करें। तो छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जहाँ दुनिया चलानी है वहाँ दीन को भी तो चलाना है ना। दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अच्छा, मैंने ना कल कड़ी बनाई थी, तो जुमे वाले दिन मैंने आपको एज़ यूजुअल बताया कि मैं इतने काम नहीं करती, तो कड़ी आपको पता है 2 दिन तो निकल ही जाती है। फिर मैंने सोचा चलो इसके साथ ना चावल सिंपल वाले बना लेती हूँ ना, बॉइल्ड राइस बना लेती हूँ, और मैं वाइट चावल जो होते हैं ना वो बनाती हूँ। अच्छा, मैं अब आपको बताऊँगी कि इन वाइट चावलों को ना मैंने रख के पानी में डाल के ना पिच निकालनी है, तो मैंने नमक नहीं डाला, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने पिच की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की थी, रेमेडीज़ बालों पर लगाएँ ठंडा करके। पिच तो मैं कहती हूँ इतनी बेनिफिशियल है ना आपके स्किन और हेयर्स के लिए, लेकिन हाँ, चावल बॉयल करने के बाद वो पिच जो पानी निकालना है ना आपने, उसमें नमक नहीं ऐड करना। मैंने अभी कुछ भी नहीं ऐड किया, सिंपल बॉयल आएगा तो मैं आके आपको शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं अब साथ साथ चावलों को देख ही रही थी, तो मैंने कहा चलो आज ये भी एक मैंने हैक देखा था। मेरे ना चम्मच, ये ग्लासेस मेरे पास एक्स्ट्रा ही पड़े हुए थे, तो मैंने इनको ऑर्गेनाइज़र बना लिया, तो मेरे चम्मच मिक्स हो जाते थे छोटे बड़े। तो मैंने क्या किया, रबर बैंड से ये देखें, इसको मैंने ना इस तरीके से टेट्रा शेप दे दी, और इस तरीके से ना फिर मेरी सारी चीज़ें ना, और ये फिर इनका कोलैप्स भी नहीं होता और इजीली चीज़ें मेंटेन हो जाती है। तो मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करती हूँ। ऐसे जुगाड़ ना मैं करती रहती हूँ। किचन में खड़ी थी, फ्री थी, आज कोई इतने काम भी नहीं थे इतने लंबे चौड़े। मोहम्मद को भी रेडी कर दिया मैंने कहा चलो, साथ ही चावल बस बॉयल करने थे, सालन वगैरह भी नहीं बनाने वाला था, तो मैंने ये किया। मैंने कहा चलो यार, ये भी चीज़ें सही है। देखो, आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ अच्छी सीख ही लेते हो। तो रबर बैंड 2 यूज़ किए हैं और वो देखे कितने अच्छे तरीके से हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके ना हम खुद बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो साथ ही फिर मैंने सोचा अब चावलों का ध्यान तो रखना है, क्योंकि पिच निकालनी थी, ऐसे चावल छोड़ नहीं सकती थी। तो मैंने कहा साथ ही ये जूसर
इसको भी क्लीन कर दूँ क्योंकि रोज़ तो इसकी सफाई होती नहीं है। तो अगर ये 2-3 मिनट लगते हैं तो इसी तरीके से मैंने किचन में ही ब्रश रखा है, उस पे डिटर्जेंट सा लगा के या डिश वॉशर लगा के बस उसके साथ ही बस झटपट तरीके से मैं कर लेती हूँ। मैं कोई इतने लंबे चौड़े डीप क्लीनिंग में प्रोसेस में नहीं चलती हूँ, ना ही चीज़ों को इतना गंदा होने देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपकी देवरानी जेठानी के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं एक ही चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि देखो, कोई भी रिश्ता हो ना आपका ससुराल में या मेके में, कोई भी रिश्ता है ना, एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अपनी ज़ात में आप ना फिक्स कर लें, साइलेंस, बस खामोशी। क्योंकि ना मैं एक चीज़ बताऊँ, जो लोग आपको तंग कर रहे हैं ना या जो लोग आपका बुरा चाह रहे हैं, तो अगर आप उनको जितना मर्ज़ी शट अप कॉल दे दो, जितना मर्ज़ी आप, वो आपको क्योंकि उकसाते हैं, वो आपके मुँह से बातें निकलवाना चाहते हैं, वो आपसे बदतमीज़ी निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं जैसे हम हैं अगला बंदा भी वैसा हो जाए। जैसे गुनहगार हो रहे हैं, ये भी गुनहगार हो, क्योंकि उनको रास नहीं आता, वो चीज़ पचती नहीं है कि अगले बंदे को इतनी ब्लेसिंग्स क्यों मिल रही हैं। तो कहीं न कहीं वो आपको ना ऐसे ना बस टॉर्चर कर रहे होते हैं कि ये भी हमारे लेवल में गिर जाए आके, ये भी हमारे लेवल का हो जाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से ना पिच निकाल लेती हूँ, थोड़ी-सी निकाली, इतनी जितनी मुझे चाहिए होती है, थोड़ा-सा पानी रहने दूँगी इसके अंदर मैं। और अगेन ये देखिए चावल मैंने वो स्ट्रेनर बड़ी-सी छाननी ली, उसके अंदर से मैंने पिच गरम-गरम निकाली है, मैं इसको ठंडा करके यूज़ करूँगी, आपने एज़ इट इज़ नहीं यूज़ करनी। और ये देखिए चावल मैंने अगेन उसमें ऐड कर दिए हैं। अब इस चावल में थोड़ा-सा पानी भी है, तो मैं ज़ीरा, अब मैं नमक भी ऐड कर दूँगी, ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी, और साथ ही ना वो जो ज़रदा रंग है वो भी ऐड कर दूँगी। क्योंकि करी में ना, करी के साथ ऐसे ही सिंपल चावल ही अच्छे लगते हैं। मैंने वैसे, और हाँ, देसी घी भी ऐड कर दिया है। ज़रदा रंग इसीलिए मैंने ऐड नहीं करना था, लेकिन फिर मेरे फैमिली मेंबर्स की में से किसी ने डिमांड कर दी कि ज़रदा रंग भी ऐड कर दें, क्योंकि करी आगे येलो होती है तो फिर उसके साथ सिंपल वाइट चावल ही अच्छे लगते हैं। बट मैंने थोड़ा-सा फिर वो भी ऐड कर दिया और दम पे रख दिया बस। साथ ही करी मैंने रख दी गरम होने के लिए, कल की बनाई हुई थी। तो ऐसे ना हो जाती हैं चीज़ें ना, हमने अपनी रूटीन को खुद ही सेट करना होता है। और जुम्मे वाले दिन मेरी कोशिश होती है मैं कम से कम काम करूँ एटलीस्ट। हाँ, ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर हो सकता है कि मैं अपने थोड़ा-सा अगर फ्री हूँ तो थोड़े टास्क ले लेती हूँ। अदरवाइज़ जुम्मे का दिन होता है कि बस इंसान ना बस ऐसे ना बस चुप करके अपने आप के साथ, अपने अल्लाह के साथ, और बस बातें करता रहे, और जो सूरा वग़ैरह हैं जो सुनते हैं जुम्मे की, वो पूरा करता रहे। अच्छा, यहाँ पे देवरानी जेठानी की बात कर रही हूँ। तो ना वो चाहते हैं कि वो आप ना उनके लेवल पे गिर जाओ। इससे अच्छा आप शट अप कॉल दे दो, आप जितना मर्ज़ी, वो तो फिर खुश होंगे, भई हमने इसको इतनी सी बात की है, ये तो और बढ़ा-चढ़ा के बात कर रही है, ये कर रहा है। इससे अच्छा खामोशी बेस्ट है, क्योंकि साइलेंस इनडायरेक्टली पेशेंस को एक्टिवेट करता है आपके अंदर, सब्र आपको देता है, शुक्रगुज़ारी देता है, और एक अल्लाह ताला को ना आप एक सिग्नल पहुँचा रहे होते हो कि भई मतलब इनडायरेक्टली, कि जब आप चुप होते हो ना तो अल्लाह ताला देख के खुश होते हैं कि ये मेरा बंदा उसके जवाब में कुछ नहीं कह रहा, ये मेरे हवाले कर रहा है। फिर अल्लाह, जब अल्लाह के हवाले होती है ना चीज़, बिलीव मी, वो नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। तो इसीलिए मेरी बहनों, परेशान नहीं होना, चाहे जो मर्ज़ी आपसे कुछ भी कहे ना। देखो, एक अल्लाह की ज़ात है जो उनको चुप करवा सकता है। आप जितना मर्ज़ी, ये मेरे साथ बहुत सी बहनें रिलेट करेंगी, आप जितना मर्ज़ी ऐसे लोगों को आप शट अप कॉल दे दो, उनसे बोलो, उनसे बहस कर लो, उनसे लड़ाई कर लो, उनसे झगड़ा कर लो, टिल द एंड उन्होंने बाज़ नहीं आना। उन्होंने चुप नहीं करना अपनी हरकतों से, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप भी उनके लेवल पे गिरें, आपके ऊपर भी वो ब्लेसिंग्स ख़त्म हो, और आप भी उनकी ही ज़ोन में चली जाएँ, जिस नेगेटिव ज़ोन में वो गए होते हैं। तो आपने ज़रूर नेगेटिव ज़ोन का जो है वो चुनाव करना है। सिंपल इज़ दैट, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पॉज़िटिविटी को लेकर चलें, और ये अल्लाह ताला ने 2 कान इसीलिए दिए हुए हैं, एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें, बस। लेट इट गो करें। अपनी ज़िंदगी में एक आपने फ़िक्स कर लें एक चीज़, लेट इट गो, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मोहम्मद का फ़ोटोशूट करना था, मैं उसको ऊपर ले गई इसका थोड़ा-सा फ़ोटोशूट किया, तो फिर ना इतनी मज़े की धूप निकली हुई थी ना, वही मज़े से याद आया आप लोगों के कमेंट्स, बिलीव मी, इतना मुझे, मैं कहती हूँ इतने मज़े-मज़े के कमेंट्स होते हैं ना, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स होते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों, दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। यकीन करें, आप लोग कहते हो आप भी दुआ कीजिएगा, मैं करती हूँ दुआ, बिलीव मी, जब आप लोग मुझे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट, इतनी प्यारी-प्यारी दुआएँ देते हो ना, लास्ट वीडियो पे तो कमेंट्स की बौछार कर दी थी आप सबने, मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों। इसीलिए कहती हूँ जो नई शेरनियाँ आती हैं, जो नई बब्बर शेरनियाँ आती हैं, वो भी मुझे अपने नेम के साथ, अपने सिटी, अपने कंट्री के साथ बताया करें, बिकॉज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरी वीडियोज़ देखी जा रही हैं, तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है। जो नई शेरनियाँ, नई बब्बर शेरनियाँ मेरी फैमिली बन रही हैं, मेरी फैमिली में इंक्लूड हो रही हैं, तो एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ फिर। और मुझे अपने पुराने सब्सक्राइबर्स के नेम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह याद हो गए, उनमें से 1-2 मैसेज ना करें तो मैं ना थोड़ा-सा हो जाती हूँ कि यार आज मैसेज नहीं आया, आज सवेरा का नहीं आया, आज कुलज़म का नहीं आया, आज इसका नहीं आया, आज उसका नहीं आया।
इतने ज़्यादा नेम्स हैं ना, आप लोग कहते हो आप ही नेम लें, किस तरीके से लूँ? फिर वीडियो में ना बस नेम ही नेम होंगे, फिर कोई और बात नहीं होगी, फिर जो नई शेरनियाँ वो बेचारी बोर हो जाएँगी ना। तो मेरी बब्बर शेरनियों, आपको पता है कि आपकी आपी पलवशा के दिल के करीब हो आप सब। आपके नाम लूँ, नाम लेना ज़रूरी नहीं होता, दिल से जो दुआ निकलती है ना वो ज़रूरी होता है, वो मैटर करता है। तो आप यकीन करो, मेरे दिल से आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आप लोगों के फैमिलीज़ के साथ आपको खुश रखे और आपको कामयाब करे और आपके हर जायज़ मकासद को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे अनीलाज़ कलेक्शन, हर किसी को ये ब्रांड का पता है। मैं आपकी आपी पलवशा हर चीज़ आपके साथ शेयर करती है, तो ये क्यों नहीं करेगी? इंस्टाग्राम पे वैसे मैंने डिटेल में लगा दिया था, तो ये नीलास कलेक्शन का ना मेरा ड्रेस जैसे ही मैंने देखा लाइट कलर, और ये यकीन करें मेरा दिल आ गया इस पे। उफ़! ये मुझे इतना पसंद आया ना ड्रेस, तो फिर मैंने ऑर्डर करवा लिया। हाँ, इनकी डिलीवरी थोड़ी लेट होती है, मतलब पता नहीं अब मुझे लेट मिली है। मुझे नहीं, मैंने पहले जो मँगवाया था ना 2 दफ़ा मँगवा चुकी हूँ इससे पहले भी। एक दफ़ा ठीक टाइम पे आ गया था, एक दफ़ा फिर थोड़ा लेट आया था, इस बार फिर तो 1 दिन लेट आ गया था। तो ये देखिए, ये मतलब इनका स्टफ़, इनकी लेसेस की क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग आउटस्टैंडिंग होती है। हाँ, प्राइसेज़ इनकी 15,000, 16,000, 17,000 होती है, लेकिन डिस्काउंट जब लगता है ना इनकी वेबसाइट पे, इनके पेज पे ना, इनकी ऐप्स पे, तो फिर ये 9-10 हज़ार का सूट मिल जाता है आपको। और जब इतनी अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है ना, तो फिर एक सूट बंदा ले लेता है ना, यकीन करें तो काफ़ी उसके निकल जाते हैं साल। और हाँ, इन ड्रेसेस को ड्राई क्लीन करना है आप लोगों ने, बिल्कुल हाथ से वॉश नहीं करना। फिर इस तरीके से ना केयर करनी है हर चीज़ की। हाँ, जो ड्रेसेस हम खुद बना रहे होते हैं, हम खुद कर रहे होते हैं ना, वो हमें पता होता है। हम हाथ से भी धो लें, मशीन में भी कई मतलब 2 मिनट के लिए चला के और उसको बस ऐसे एक देकर सर्कल और उसको निकाल दें। कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, मैं यूज़ कर रही होती हूँ कपड़े धोने। तो बस यहाँ पे फिर आटा भी मैंने साथ ही गूँध लिया रात के लिए, फिर शाम हो गई थी यहाँ पे, मैंने कहा चलो रात के लिए और सुबह के लिए आटा हो जाएगा, वो भी गूँध के रख दिया, क्योंकि चावल तो एक ही टाइम पे खाए जाएँगे और ख़त्म हो जाएँगे, फिर रात के टाइम तो रोटी खाएँगे सब। तो वो भी फिर हमने यही अपनी रूटीन सेटिंग का यही है कि देखो, किसी ने आपको हाथ पकड़ के नहीं बोलना कि अब अगला काम तुमने ये करना है या फिर शाम के लिए तुमने ये करना है। आपको खुद माइंड को एक्टिवेट रखना है, भई नेक्स्ट टाइम मेरा ये होगा। ये सारी चीज़ें घर की ऑर्गेनाइज़ेशन में होती हैं। बिलीव मी, ये नहीं है कि आप बाज़ार जाके चीज़ें लाके अपने घर को भर रहे हो, ये ऑर्गेनाइज़ेशन है, ये मेंटेनेंस है, ये डेकोरेशन है, नहीं। मेरे नज़दीक घर की ऑर्गेनाइज़ेशन, मेंटेनेंस, क्लीनिनेस है कि आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, शायद आज से पहले आपको किसी ने ये बात ना बताई हो। तो ये ज़िम्मेदारी का एहसास होना ही कि उस घर की। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया कि आपी, आपके ऊपर इतना बर्डन है, आप घर के सारे अफराद की काम करती हो। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा डियर, मैं घर के सब काम करती हूँ अपने घर वालों के लिए, मैंने ये जवाब दिया। तो मतलब देखो, घर मेरा है, मैं इस घर की बेटी हूँ। आपने अपने आप को उस घर की बेटी बनाना है ना, उस घर की बेटी समझना है, नौकरानी नहीं समझना। जब आप उस घर की महारानी अपनी, खुद सोचो, बेटियां घर के काम खुद करती हैं या दूसरों से करवाती हैं? मुझे ये बताओ। क्या आपके घर में कोई चीज़ डैमेज हो रही हो तो आप ऐसे वेट करते रहोगे, भाई ये ख़राब हो जाएगी पूरी फिर हम बताएंगे? नहीं, आपका दिल नहीं दुखेगा? आपका दिल अंदर से छल्ली नहीं होगा कि यार यहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं, एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, तो हम इस चीज़ की केयर कर लें, हम इस चीज़ को देर तक सर्वाइवल मोड इसका इंक्रीज़ कर दें? क्या आपका दिल नहीं दुखेगा? उस दिल को दुखाना, उसको कहते हैं एहसास ज़िम्मेदारी, उसको कहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हक़ अदा करना, जो कि हमारे ऊपर, मैं कहती हूँ, पैदा होते सार ही हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है अल्लाह की तरफ से। ये रब्बे कायनात की देन है हम पे, और ये मैं कहती हूँ सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। ये आज के ज़माने में किसी के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हो जाना ना, ये बहुत कम लोगों में होता है। ऐसे नहीं, इसीलिए तो इतनी ख़राबियाँ, इतनी मुनाफ़क़त, इतनी नेगेटिविटीज़ हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे इर्द गिर्द हो चुकी हैं, क्योंकि हम बस मैं का इंतखाब कर चुके हैं कि मैं हूँ, मैं ये, मैं वो, मैं वो, मैं वो। नहीं, मैं की बजाय हम लगाना शुरू कर दें। मैं इंस्टेड ऑफ मी, आपने कहना है वी, हम में क्या होगा, आपकी फैमिली है, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके घर वाले हैं, आपके ससुराल वाले हैं, आपके मेके वाले हैं। वो जब आप हम करके चलेंगे ना, उसमें आपका घर भी आएगा, बिलीव मी। आपका स्ट्रेस यूँ चुटकियों में, मैं कहती हूँ यूँ चुटकियों में गायब हो जाएगा। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। तो लेकिन वीडियो तो बनानी बनानी आप पीपल वर्षा ने भी, ऐसा हो ही नहीं सकता अपनी बब्बर शेरनियों के लिए वीडियो ना बनाऊँ। आगे ही एक दिन छोड़ के वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग कितने कमेंट्स आते हैं कि आप ही रोज़ क्यों नहीं वीडियो आ रही है भाई। तो अगर एक दिन बाद भी नहीं बनाऊँगी तो फिर भाई क्या फ़ायदा, फिर तो मैं कैसे अपनी शेरनियों के साथ इंटरेक्ट कर सकूँगी। तो इसीलिए तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है, बस सब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं भी, मैंने तो वॉइस नोट करना है और अपनी शेरनियों को मोटिवेट करना है, बिलीव मी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वजह से कितने लोग मोटिवेशन उनको मिल रही है, कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं ना,
जे आपकी वजह से जब आप रीज़न हो, जब आप सोर्स अल्लाह ताला ने आपको बना दिया ना, तो शुक्र अदा करो, फिर आपने उस पाथ को आगे लेकर ही चलना है। आप रुक नहीं सकते, आप ठहर नहीं सकते, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। तो बस, फिर आपकी आपी पलवशा का भी आज दिल नहीं कर रहा था बोलने को, बिलीव मी मेरा गला इतना ख़राब है ना अभी भी। बीच-बीच में आपको थोड़ी थोड़ी-सी ऐसी मतलब होगी, आवाज़ आ रही होगी बीच-बीच में, बट एनी हाउ बस आप लोगों की दुआएँ हैं मेरे साथ, और मैं क्या कह सकती हूँ। और मैं कहती हूँ बड़ी एज के हों, छोटी एज के हों, सब आप लोग देख रहे होते हो। एक आंटी हैं, वो भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो कहती हैं, वो मतलब मुझे बेटा-बेटा कह के मुखातिब कर रही होती है, इतनी दुआएँ दे रही होती है। तो मैं बल्कि कहूँगी आंटी आप मुझे अपना नेम भी बताइएगा, कि आपका नेम नहीं आप मेंशन करती हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत वकास अहमद की आईडी से आप मैसेज करती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना प्यार, ढेरों मैं कहती हूँ प्यार। अच्छा, यहाँ पे बेडशीट सेट का मैंने आपको आज तरीका बताना था। जैसे सर्दियाँ होती हैं ना, तो इसमें जो है ना हमारा ब्लैंकेट वगैरह होती है ना, तो इस ये तो ज़ाहिर-सी बात है हमने बेड पे ही, मैं गर्मियों में नहीं ब्लैंकेट बेड पे रखती, लेकिन सर्दियों में ब्लैंकेट बेड पे ही रखती हूँ, और इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ, ताकि ना आपका बेड जो है वो मेसी ना दिखे, और आप इज़िली उसको यूज़ भी कर लो। तो इसलिए ना फ़ोल्डिंग वे इस तरीके से किया करें। और सेकंड चीज़ ना, हम लोग ना बहुत बोर हो जाते हैं, की बेडशीट यूज़ करते हैं, फ्लोरल प्रिंट है, सिंपल प्रिंट है, या फिर प्रिंटेड है। तो इस तरीके से ना कंट्रास्ट में भी जाया करें, कभी-कभार कंट्रास्ट में भी चले जाया करें। जैसे अब मेरी बेडशीट का कलर कोई और है, ब्लैंकेट का कोई और है, उसके साथ कुशन मैंने इस तरीके से रख दी है, तो कभी-कभार ना अच्छा लगता है। चेंज लाया करें अपनी लाइफ़ में, अपनी ज़ात में। एक ही चीज़ कर के ना इंसान उकता जाता है, वो भी एक स्ट्रेस का कॉज़ बनती है वो चीज़। तो अपने देखिए, मैंने ना साइड टेबल्स पे कुछ और डेकोरेटिव ये पीसेज़, ये वॉसेस रखे हुए थे, आज मैंने चेंज कर दिए। ऐसे चेंजेस थोड़ी बहुत कर सकते हैं। हाँ, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं ससुराल में हम इतनी चेंजेस नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी सी तो कर सकते हैं ना। बेडशीट किसी और कलर की बिछा दी, मतलब फ्लोरल प्रिंट अगर आप पूरा महीना करें, अगले महीने आप कंट्रास्ट में चली जाएं, उससे अगले आप महीने आप सिंपल बेडशीट्स में चले जाएं, कर्टन चेंज कर दें, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कर दें। जैसे अब मेरे ड्रेसिंग टेबल पे मैं जो है वो उसको थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर दूँगी। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं, कलर्स के साथ खेलना होता है। मैं कहती हूँ कलर्स के साथ खेला जाता है, और वो कलर्स जो बचपन में खेले जाते थे ना, वो नहीं। आजकल चीज़ों के कलर्स। तो ऐसी चीज़ें करके ना खुद को यार रिलैक्स करते हैं। जैसे हम कपड़ों के कलर्स लेकर आते हैं ना, भई आज ये कलर पहना है, कल ये वो इस तरीके से। ऐसे ही अपनी सराउंडिंग्स को, अपने एरियाज़ को, अपने घर की, मैं कहती हूँ घर की ऑर्गनाइज़ेशन का मतलब ही ये है कि चीज़ें, हर चीज़ अपने ठिकाने पे हो। चीज़ों को देखकर, अपने घर के एक-एक कोने को देखकर ना आप खुशी फ़ील करें, आप स्ट्रेस से निकलें, ये मतलब है घर की ऑर्गनाइज़ेशन का। ये मतलब नहीं है कि आपने ठिकाने पे चीज़ें रखी हैं, लेकिन घर को देख-देख के आप बोर हो चुके हैं, आप चीज़ों को देख-देख के बोर हो गए, और आप अपने आप को कोस रहे हैं, भई हम तो कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चाहे हम बड़े लेवल पे नहीं कर सकते चेंजेज़, हम बड़े लेवल पे रूम नहीं चेंज कर सकते, हम अपना वॉशरूम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उस रूम के अंदर तो चेंजेज़ कर सकते हैं ना, वो रूम तो हमारा है। ऐसे कुछ ना कुछ करके, और मैंने हमेशा कहा आप सस्ती चीज़ें भी लाकर $1 शॉप पे चले जाएँ, पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, जुमेरात बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार लगता है। $1 शॉप्स हैं, 170 की, आजकल तो 100 की वो सेल्स लगी हुई हैं चीज़ें। हाँ, बट हमेशा कहती हूँ आँखें खोल के चीज़ें लानी है, दिमाग खोल के लाना है, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है आपके पैसे की बचत। ये ना हो कि आप कहें जी आप ही पलवशा ने कहा था $1 शॉप से खरीदारी कर लो और अगले दिन फ़िज़ूल चीज़ें ले आएँ। क्योंकि हर चीज़, हर जगह पे आपको अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ मिलेगी। जैसे काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जहाँ पे अच्छी चीज़ भी मैंने ऑर्डर करवाई मिली, और बुरी चीज़ भी मेरे पास आ गई। तो देखो ना, अच्छी बुरे लोग जैसे हर जगह पे हैं, तो अच्छी चीज़ क्वालिटी वाइज़ और बुरी क्वालिटी वाइज़ चीज़ भी मिल सकती है। ये तो आपने आँखें खोलनी है ना, आपका अपना एक्सपीरियंस है ना, आपकी अपनी अक्ल है। आप अपनी अक्ल को किसी दूसरे पे तो ना इम्प्लीमेंट करो, भी मैं तो नहीं $1 शॉप से, या मैं तो नहीं सस्ती चीज़ लेता, क्योंकि वहाँ तो चीज़ ही अच्छी नहीं होती। नहीं, आपको चीज़ खरीदनी नहीं आती, ये बोलो। क्योंकि आपको शौक है अपने पैसे की वेस्टेज करने का, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको वो टैलेंट दिया नहीं, वो हुनर दिया नहीं, वो सलीकामंदी दी नहीं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं यार, मैं इसलिए क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे कमेंट इस तरीके से आ रहे होते हैं ना कि आप ही वहाँ पे ये चीज़, वहाँ पे, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा जो चीज़ भी लो ना, अपने पैसे पे तरस खा के लो। और यहाँ पे मैं काम करूँ और मोहम्मद जनाब ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये भी आ गए, कहते जी मामा जी मैंने भी आपके साथ काम करवाना है। और मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखा करें, ताकि उनको एक-एक चीज़ का ना एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे जो ये फिर अब मैंने ये देखिए ब्लैंकेट इसीलिए इस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि सर्दियों में ना ऐसे कोज़ी सराउंडिंग्स, कोज़ी एनवायरनमेंट से ना हम बड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो फिर मैं ना आपकी आप ही पलवशा ना पोएट्री या तो फिर इस तरीके से कर रही होती है, ऐसे कंबल में घुस के, या फिर ऊपर अपने प्लांट्स के पास बैठ जाती हूँ धूप में, जब विटामिन डी भी इनटेक कर कंज़्यूम कर रही होती हूँ।
इस टाइम पे मैं अपनी पोइट्री कर रही होती हूँ, इस टाइम पे मैं अपनी शेर व शायरी के साथ लगी होती हूँ, इन्वॉल्व होती हूँ। और मतलब इस टाइम पे ना मतलब मैं फुल रिलैक्स होती हूँ और बस मेरा होता है एक मी टाइम एंजॉय कर रही होती हूँ। यकीन करें शेर व शायरी तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी शेयर भी की हुई है। तो ऐसे ना बस बड़ा ना होता है। और आज मैं जो एक कॉर्ड लिख रही थी ना, तो ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ही करूंगी। डोंट बी वरी अबाउट द डिले ऑफ योर सक्सेस बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स टेक्स मोर टाइम देन ऑर्डिनरी बिल्डिंग। जी हाँ, अपनी कभी भी नाकामी से आपने ना मतलब ना खुश नहीं होना, मायूस नहीं होना, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें ना थोड़ा टाइम लेती हैं आगे जाने के लिए। जो पिरामिड है ना उसकी कंस्ट्रक्शन आम बिल्डिंग्स की निस्बत थोड़ी लेट होती है। तो अल्लाह ताला ना मैं कहती हूँ आपके अंदर से वो चीज़ें ना आपकी मैं कहती हूँ टैलेंट को, आपके स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, इन्हेंस कर रहे होते हैं। और फिर जो आके आपको सक्सेस मिल रही होती है, क्योंकि फिर वो कहते हैं ना, एक बंदा जब हर चीज़ हासिल कर लेते हैं ना तब वो कामयाब होता है ना, फिर उसको नीचे कोई नहीं ला सकता, तब उसको नाकाम कोई नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। अल्लाह की ज़ात तो है ना, ज़वाल के बाद अरूज है, अरूज के बाद ज़वाल है, ये चीज़ याद रखनी है। पलवशा खान आपको आज ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रही है मेरी बहनों, मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों। बस मायूसी छोड़ दो यार। देखो, मुझे ना एक कमेंट भी आया कि आप ही हमें अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है, हमारी किस्मत ऐसी है। देखो किस्मत बनाने वाला कौन है? नाउज़ बिला आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, कोई और नहीं है, कोई इंसान नहीं है। कौन है? रब्बे कायनात, दो जहानों का बादशाह, जिसके कब्ज़े में दोनों जहानों की जान है। तो फिर किस्मत बनाने वाला इतना खूबसूरत है, किस्मत बनाने वाले की शान देखो, तो फिर कैसे किस्मत बुरी हो सकती है? एक माँ अगर आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकती, एक माँ को अगर आपके बारे में कह दिया जाए कि लिखो भई, इसकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ लिखो, तो वो सारी अच्छाइयाँ ही लिखेगी, बुराइयाँ किसी को नहीं बताएगी। तो वो तो रब्बे कायनात है, 70,000 माँओं से ज़्यादा है, वो कैसे लिख सकता है? बस ये सोच लो कि आपकी किस्मत बुरी नहीं है। जब आपने ये सोच लिया ना मेरी किस्मत बुरी है, तो बस फिर आपका ज़वाल ही ज़वाल है। आपने सोच लो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि वो किस्मत बनाने वाला ऊपर है, किस्मत बनाने वाला रब्बे कायनात है, वो किस्मत बनाने वाला दो जहानों का बादशाह जिसने किस्मत लिखी है। अच्छा, यहाँ पे ना ये छोटे-छोटे कंटेनर्स हमारे घर में आ रहे होते हैं, तो इनको यूटिलाइज़ किया करें। इससे भी घर ऑर्गेनाइज़ होता है, चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं, हर चीज़ अपने ठिकाने पे हो जाती है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे काफ़ी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, कसूरी मेथी वगैरह, तो इनके लिए ये कंटेनर्स यूज़ में आ जाते हैं और आपको नए ऑर्गेनाइज़र परचेज़ नहीं करने पड़ते। तो ऐसे कुछ ना डीआईवाई करके कुछ कुछ जुगाड़ करके ना आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो। नेक्स्ट ट्रिप पे जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो आपने अपने प्लांट्स के, अगर आपने इंडोर आउटडोर प्लांट्स रखे हैं तो बहुत ज़रूरी है उनकी री-केयर, उनकी मेंटेनेंस। और कुछ पौधे होते हैं जिनको धूप ज़्यादा चाहिए होती है सर्दियों में, और सर्दियों में आपको पता है हर एरिया में, हर पार्ट में धूप नहीं आ रही होती, तो आपने उनकी भी शफलिंग करते जाना है साथ ही साथ। और किचन वेस्ट जितना है ना, पत्ती जैसे हो गया, उसको पानी में डाइल्यूट करके वो ऐड कर दिया करो। और पानी की क्वांटिटी थोड़ी कर दे सर्दियों में, इतना पौधों को पानी नहीं चाहिए होता, कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, ढेर सारी दुआएं, और जल्दी से जो है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो करना ही करना है भाई। कमेंट करने की तो बात ही नहीं है, कमेंट तो करना ही करना है मेरी शेरनियों ने। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।